स्टार्ट कर दो। अच्छा हो गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स फटाफट से लाइव आ जाएं भाई, रीजनिंग की आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी को नमस्कार। मोनिका, सारिका आ जाइए भाई, सभी आ जाएं। तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप सभी। फटाफट से लाइव आ जाओ भाई, आ जाओ सभी। सोनिया, गुड़िया, साहिल, सुमित, प्रीति, मोनिका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ फटाफट से। चलो भाई, एक चीज और बता दें, अब से जो है मतलब कि आज से लगा लो या फिर कल से रेगुलर सारी की सारी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सभी टीचर्स आ गए हैं तो सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। एक स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मयंक सर की इंग्लिश स्वाति, तो आज से स्टार्ट है, ठीक है। सर आज सुबह क्यों नहीं हुई क्लास रीजनिंग की? सुमित, आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह क्या हुआ कि स्टूडियो का क्या बताएं आपको, स्टूडियो में जो है भूत घुस गया था, कुछ ऐसा समझ लो। ये जो होता है ना माइक, ये जिससे आवाज आती है, ये एक पीसी जो चल रहा था, सब कुछ सही था, शाम तक सब कुछ सेटल था। सुबह पता नहीं क्या हुआ, स्टूडियो जो है माइक में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। माइक नहीं चल रहा था, माइक चेंज किया गया, एक चेंज किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, मतलब 6-7 माइक हमने जो है नए माइक अनबॉक्स किया, साथ ही साथ लगाया, उसको जो है इंस्टॉल वगैरह करने में आपको पता टाइम लगता है। फिर लगा कि कहीं ना कहीं जो है पीसी में फॉल्ट हो गया होगा, तो पीसी उठा के दूसरा लगा दिया, तीसरा पीसी लगा दिया, स्पेयर में जिस तरह रखे होते हैं पीसी, तो चौथा पीसी लगाया तो भी सेट नहीं आया। उसके बाद जो है फिर मतलब ये किया कि नहीं यार, जो जैसे था वैसे ही कर दो, फिर नहीं चल रहा तो बंद करो फिर, और तो क्या है, ठीक है, आज की क्लास से नहीं ले पाएंगे। तो उठा के जो पहला पीसी था जिसपे सब कुछ सेटल चल रहा था वो लगा दिया, और यही वाला माइक दोबारा से लगा दिया, सब कुछ सही चल पड़ा। तो इसीलिए लेट हो गए, ठीक है, ये कुछ हुआ आज। तो अब क्लास को शुरू करें। तो मतलब समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या थी। पहले 1 घंटा जो है इसी सेटअप के ऊपर सब कुछ चलाने की कोशिश की, नहीं चला, टेक्निकल है देखो, फॉल्ट आ जाता है। लेकिन हटा के जब सब कुछ चेंज कर लिया तो भी नहीं चला, और उसके बाद दोबारा लगा दिया तो सही चल गया। तो इस कारण जो आज क्लास थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई, अदरवाइज अदरवाइज सब कुछ परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। क्लास की टाइमिंग जो है डल चुकी है। आपको करना ये है कि आपका जो भी बैच है, बैच के अंदर जब आप जाएंगे, बैच जैसे सिलेक्ट करेंगे, ऊपर जो है आपको टाइम शेड्यूल ऑप्शन में होगा, सबसे ऊपर टाइम शेड्यूल, तो टाइम शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो पूरा टाइम शेड्यूल आ जाएगा कि किसकी क्लास कितने बजे है। और कल से जो है सारी क्लासें उसी समय होंगी, अगर स्टूडियो में भूत नहीं आया तो। ठीक है, तो चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन है ना, मतलब क्वालिटी आप चेक करोगे कि हाँ क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है, पूरा देखो लिख के लेके आया हूं। और इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी जो आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के ऊपर भी जो आपको पीडीएफ वगैरह मैं अवेलेबल करवाता रहता हूँ, ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना, और सब कुछ जो है वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो अब क्लास को शुरू करते हैं भाई। जिनके नाम नहीं पढ़ पाया, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम, सभी को नाम नहीं पढ़ पाया। तो चलो अब क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आज के। इंटरेस्टिंग से मतलब जो है लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। पहले डायग्राम बना लो। W T 3 10 क्वेश्चन मार्क 15 J T G P S D ऑप्शन है 5 9 11 और 13। ये है सारिका, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक बार क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो लास्ट में सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक बार जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आ जाओ। सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा है क्या? कीर्ति, नहीं आपका कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, फटाफट से क्वेश्चन करें भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, और क्वेश्चन हमें दिया ऑप्शन है यहाँ पर 5 9 11 और 3। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बनाएं। चलिए, विकास नो कह रहे हैं। दोस्त तरीका, तरीका बताओ, तरीका सभी का, सभी क्वेश्चंस का तरीका आपको बताना होगा। चेतना, कीर्ति, परी, प्रियंका, चलो 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 फटाफट से भाई, फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट्स जो है लाइव हैं, सभी जो है फटाफट से आंसर करें। क्वेश्चन आपके सामने इंटरेस्टिंग है, एक एक क्वेश्चन जो है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये मैट में पूछा गया था भाई। MAT, मैट, मैट होता क्या, जिसमें MBA में सिलेक्शन होता है ना, कैट और मैट का पेपर होता है। ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करवा देते हैं। साहिल भी नो कह रहे हैं। देखो यहां पर आपने क्या देखा कि ये एक बॉक्स दिया गया है, ये एक बॉक्स दिया गया है, और बॉक्स के अंदर जो है 3 वर्ड हमें मिल रहे हैं, TW और WT और 3। T कितने पर आता है भाई? T आता है 20 पर। T कितने पर आता है? 20 पर। W कितने पर आता है? 23 पर। 23 में से 20 कम कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। नंबरिंग इनकी लिखनी है, बड़ी में से छोटी कम कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ऐसा आता है दोस्तों कितने पर? 19 पर, और 4 इसमें से कम कर दिया तो 15 यहां लिख दिया। ये तो हमें डील करना है, एक बार इसको कर लेते हैं। J 10 पे आता है, T20 20 पे आता है, 20 में से 10 कम किया तो 10। ये 7 पे आता है और ये 16 पे आता है। 16 में से 7 कम कर देंगे तो राइट आंसर 9 आ जाएगा, और 9 हमें दिया गया ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। समझ आया? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जिसने जो है 9 आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, वो मेट का पेपर क्लियर कर सकता है, MBA कर सकते हो आप। डिफरेंस बिटवीन G and P वैल्यू, बिल्कुल सही है सारिका, बिल्कुल सही है। अच्छा था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। भाई कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ ना आया हो? कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसको समझ ना आया हो? तिरसठ क्वेश्चन मार्क 30 14 2 7 9 15 ऑप्शन थे 18 33 135 145। ये हमें जो है ऑप्शन दिए गए। चलो बनाओ फटाफट से, फटाफट से भाई। अंकित बहुत बढ़िया। मंजू कह रहे हैं सर आज क्लास लेट कैसे? आप शायद लेट आए हैं, आप खुद लेट हैं। ठीक है, कारण बता दिया मैंने क्लास शुरू होते ही कि क्या कारण रहा था। चलो अब देरी नहीं करेंगे, अब इसका आंसर बनाएंगे फटाफट से। ये 14 है भाई, कहीं ग्रीन कलर ना दिखे आपको।
ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, 2 7 9 15 14 63 क्वेश्चन मार्क 30, ऑप्शन है 18 33 135 और 145। चलो बना दो फटाफट से, स्पीड से बना दो भाई। ज्योति, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलिए आंसर बनाइए। आंसर बनाए भाई, आंसर बनाइए सभी फटाफट से। सोनिया 63 ऊपर, 63 से ऊपर क्या लिखा हुआ है? 7, ये 7 है। 135 है सर, पर 4 की जगह 14 होगा। हाँ तो ये 14 ही तो है, 4 किसने लिखा है? चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये 14 ही है, ग्रीन कलर था शायद इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया था। तो देखो 63 कैसे बनता है? 7 को अगर 9 से गुना कर दें तो 63 बन जाएगा, यानी कि 7 गुना में 9, इन दोनों की गुना कर दी, यहां लिख दिया 7 निमा कितना हुआ? 63 हुआ। 7 निमा कितना हुआ? 63 हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 63। उसके बाद देखो 7 को अगर 2 से गुना कर दें तो 14 हुआ। 7 गुना में 2 कितना हो गया? 14 हो गया। अब देखो 15 की अगर 2 से गुना कर दें तो भैया कितना हुआ? 15 गुना में 2 कर देंगे तो 30 हुआ। 15 दूना 30। अब 15 की और 9 से देखो किया क्या, 7 की 9 से की 63 लिख दिया, 7 की 2 से की 14, ये हो गया क्लियर। 15 दूना 30 यहां लिख दिया, तो 15 की और 9 की गुना करनी पड़ेगी। 15 गुना में 9, 15 निमा कितना होगा? 135, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हम डील कर लेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेरह 5 8 क्वेश्चन मार्क 1 2 3 4। ऑप्शंस जो दिए गए थे इसके वो थे 10 11 12 और 13, ये इसके ऑप्शन थे। चलो बना दो फटाफट से, क्वेश्चन बना दो। क्वेश्चन हमें दिया गया है 8 5 13 क्वेश्चन मार्क 1 2 3 4, ऑप्शन है 10 11 12 13। फटाफट से बना दो, स्पीड से भाई। सोनिया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए 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 आंसर करें। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि किस अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बना होगा। आप एक चीज देखिए, यहां पर 8 दिया गया है, यहां पर 5 है, 13 है। 8 और 5 13 तो नहीं बन गया? ठीक है, फिर 8 और 5 13 बन गया, तो ये कैसे बनेगा? और ये फिर बीच में 1 2 3 4 किस लिए दे रखे हैं? ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, मुझे एक बात बताओ, अगर इस 5 में ये 3 जोड़ दें तो 8 बन जाएगा। हमने क्या किया, इस 5 में ये जो 5 है ना, इसमें ये वाला 3 जोड़ दिया तो 8 बन गया। 8 में ये वाला 4, क्योंकि इससे नेक्स्ट जुड़ेगा ना, 8 में ये 4 जोड़ दिया तो 12 बन रहा है क्या? अगर 12 से 13 बन गया तो फिर तो काम चल जाएगा। इस 12 में इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 1, तो 12 और 1 कितना हुआ? 13 हुआ। यानी कि सर्कल यहां से स्टार्ट हुआ, 8 बन गया, 8 से 12 बन गया और 12 से 13 बन गया। 2 3 और 4 जोड़ने से किया क्या, इस 5 में ये वाला 3 जोड़ दिया, 5 और 3 कितना हो गया? 8। इस 8 में ये वाला इससे नेक्स्ट वाला 4 जोड़ दिया, 8 प्लस में 4 कितना हुआ? 12। वो 12 यहां लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन भी 12 हमारे पास अवेलेबल है। तो 12 प्लस में इससे नेक्स्ट कितना है? 1। 12 और 1 कितना हुआ? 13 हुआ। वो 13 यहां पर लिख दिया, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 12 आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन दिया गया है हमें
यहां पर लिख दिया 5, यहां लिख दिया 406, यहां पर लिख दिया 81, यहां पर 16, यहां पर 3, यहां पर क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है 1 731, 1625 और भाई है 2031। चलिए अब इसका आंसर बना के देखिए। क्वेश्चन कंप्लीट है आपके सामने, ठीक है। अब इसका आंसर बनाइए। आंसर बनाइए, रिपीट कर देता हूं। मिड में 5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क 3, 16, 81, 406 और यहां पर हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया 1 731, 1625, 2031। स्पीड से आंसर बनाइए। देखिए भाई, देखिए फटाफट से, कॉपी पेन नहीं रुकना चाहिए। देखो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं यहां से, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनका जो है सबसे अच्छी बात ये है कि इन क्वेश्चंस में माइंड जो है प्रॉपरली यूज होता है, प्रॉपरली यूज होता है। अगर आपने आपका कॉपी पेन रोक दिया, काम करना रोक दिया, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, करते रहो, करते रहो, तभी जो है आंसर आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर? ज्योति कह रहे हैं सर आप बड़ी अच्छी रीजनिंग करवाते हो, अच्छे से समझ आ जाता है भाई, धन्यवाद। राजीव 2031 दोस्त ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन अब इसका आंसर देखेंगे कि एक्चुअल में आंसर क्या है इसका। ज्योति 2031 कह रहे हैं, ओके ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को। देखो कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना इसका, कि बीच में 5 लिखा इसने, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा इसका, ऐसी बात तो है नहीं। 3 से 16 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पंजे 15 प्लस में 1 कर देंगे तो 16 बन जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं। 3 गुना में 5 भी है हमारे पास, 3 की इस 5 से गुना कर दी, 5 प्लस में 1 कर दिया, 3 पंजे 15 और एक कितना हुआ 16। आगे क्या करेंगे, 16 5 से गुना करेंगे, 16 पंजा 80 प्लस में 1 81 किया, क्या 16 पंजे 80 प्लस में 1 81, ठीक है। 81 को 5 से गुना करो, 8 पंजा 40 और 5 एकम 5 यानी कि 405 किया, क्या हमने 81 गुना में 5 प्लस में 1 कर देंगे तो 406 बन जाएगा। अब 406 गुना में 5 करेंगे हम, 406 गुना में 5 प्लस में 1 कर देंगे तो 2031 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? समझ आया भाई? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ अंकित बिल्कुल सही कहा, 406 गुना में 5 प्लस में 1 कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। मंजूर साहिल बहुत बढ़िया भाई। रोहित कह रहे हैं सर टाइम टेबल चेंज कर दिया। देखो दोस्त, टाइम टेबल चेंज नहीं किया, हम और आप किस चीज से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और टेक्नोलॉजी जो है, जब आदमी बीमार पड़ सकता है तो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पड़ सकती। तो टेक्नोलॉजी आज बीमार हो गई थी, तो जिसके कारण जो है आज सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। क्लास के फर्स्ट में मैंने बताया भी है कि क्या कारण रहा था इसका डिले होने का। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। डायग्राम अब की बार अच्छा बना है ना, यहां पर ये उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया, इतनी तो मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी। 25 441 ये हो गया, यहां से है 12 13 6 15 3 2 10 और 7 ऑप्शन थे इसके। भाई एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे के सारे, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, टोटल जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए परी
लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, एक बार जो है क्लास को कंटिन्यू आप चलने दीजिए। सर साइंस और आज सारी क्लासें होंगी बोल तो रहे हैं। ओहो, आपको स्टार्टिंग में बताया तो कि कल से जो है प्रॉपर सारी क्लासेस हो जाएंगी। जैसे कि आज जो है देखो मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले जो है 8 से 9 रीजनिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग से ही शुरुआत करेंगे। 9 से 10 जो है पॉलिटी होगी। ठीक है, 10 से 11 जो रहेगी आपकी पॉलिटी के बाद क्या होगा भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। तब तक आप जो आंसर करें इसका। ठीक है, 25 फिर इसका स्केयर। ओके, हो सकता है। हाँ, 10 से 11 जो है हरियाणा जीके होगी गुरप्रीत सर की। ठीक है, उसके बाद 11 से 1 2 घंटे जो है प्रदीप सर की क्लास होगी। ठीक है, प्रदीप सर की, जो कि आपको जीके भी करवाएंगे और हरियाणा जीके भी करवाएंगे। उसके बाद 1 से लेके 2 तक जो है 1 से 2 होगी मनिंदर मैडम की हिंदी की क्लास। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 जो है मैथ की क्लास होगी, एडवांस मैथ। उसके बाद जो है 3 से 4 साइंस की क्लास होगी। 4 से 5 जो है इंग्लिश की क्लास होगी। और 5 से 6 जो है आपकी कंप्यूटर की रिकॉर्डेड मिलेगी। तो देखो आज क्या होगा, आज जो है यहां तक हम कहां तक पहुंच गए, अभी हम पहुंच गए हैं 1 से 2 यहां पर हिंदी की ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, अभी रीजनिंग चल रही है। 2 से 3 एडवांस मैथ होगा, 3 से 4 साइंस होगी और उसके बाद आपकी इंग्लिश की होगी, कंप्यूटर की रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका पूरा टाइम टेबल। देखो सारा कुछ आपको बता दिया है, कितनी क्लासें डेली हुआ करेंगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासें जो आपकी डेली होंगी। ठीक है, तो लिख लो ये टाइम टेबल एक बार। अगर लिख लिया तो फटाफट से थम्स अप भेज दो कि लिख लिया। और अब आ जाते हैं तब तक इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का ये पार्ट जो है ये हमें क्लियर करेगा। 3 चीजें इसमें इंक्लूड है, 3 2 और 25। वो हो गया क्या सभी का? ठीक है, समझ गए ये बात? रफ कर दूं एक बार, मुझे बता तो दो भाई कमेंट करके। हाँ सीमा, मैं भी यही सोच ही रहा था कि बच्चे देखो एक्चुअल में होता क्या पता है, जो हमें मिल रहा है ना उस चीज का नहीं है, जो हमें नहीं मिल रहा उसके बारे में हमें पूछना होता है कि ये कब होगा। एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ 10 क्लासें हैं अभी आपके पास। 10 क्लासेस का मतलब है 10 घंटे। तो अगर एक क्लास और, हमें कोई इश्यू नहीं है, एक क्लास और ऐड कर देंगे तो 11 घंटे आप पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे। आप अपनी जिम्मेवारी लो कि आप पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे 11 घंटे। ठीक है, तो अभी जो है 10 घंटे एक बार पढ़ लो आप, ये 10 घंटे पढ़ लो। उसके बाद जो है, हाँ ज्योग्राफी की दोस्त बताया ना यहाँ पे 11 से 1 में यहाँ पर। ठीक है, प्रदीप सर करवाएंगे ना जीके और हरियाणा जीके दोनों यहाँ पर होंगी, 2 घंटे की क्लास है ये। ठीक है, आप पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे, ये 10 क्लासें हो गई हैं तो 11 घंटे हमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो है जिसका भी सिलेबस यहाँ से जल्दी कवर अप हो जाएगा या फिर एडवांस मैथ का कवर अप हो जाएगा तो यहीं पर अर्थमेटिक मैथ भी जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक बार हटा रहे हैं इसको यहां से। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 2 से 25 बनाना है, कितनी बड़ी बात है। अगर हम 3 प्लस में 2 कर दें और इसका स्केयर कर दें तो 25 तो वैसे ही बन गया। 15 और 6 कितना हुआ, 15 प्लस में 6 21, 21 का स्केयर 441। ठीक है, 10 और 7 17, 17 का स्केयर यहाँ पे लिख दिया। 12 दूना 24 और 1 25, 25 का स्केयर हमें चाहिए तो कितना हो जाएगा 625। 625 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 ट्रायंगल बनेंगी। तीन 4
916। दूसरी ट्रायंगल बनाओ। 49 2 3। 1 5 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए गए थे 125 215 251 और 512। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। सुमित कह रहे हैं सर सैटरडे और संडे को अर्थमेटिक मैथ की क्लास करवा दो। चलो कोशिश करेंगे जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे। सीमा कह रहे हैं सर कंप्यूटर की जगह जो है मैथ हो जाता तो सही रहता। जरूर, हाँ बिल्कुल आप आइडिया दे सकते हो, ये सही आइडिया, बिल्कुल हो सकता है, होने को क्यों नहीं हो सकता। सपना कह रहे हैं कि सर क्लास को स्टार्ट हुए कितना समय हुआ? जब आपका सपना टूटा तभी स्टार्ट कर दी थी हमने तो। ठीक है, 1 बजे स्टार्ट हो गई थी, एक शायद 1:10 पे 1:05 पे क्लास स्टार्ट थी अपनी। चलो एक बार क्वेश्चन करो। 916 3 4 यानी कि 3 और 4 से 916 बनाना है, 2 और 3 से 49 बनाना है, 1 और 5 से इनमें से कुछ बनाना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। 3 4 से 916 बनाना है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा क्या? 3 का स्क्वायर 9 यहां लिख दिया, 4 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया 916। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25 तो 125, 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान था, आसान था ना? बिल्कुल ठीक है। सिर्फ और सिर्फ देखो हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन जो है आपको बता दें एक दूसरे से बिल्कुल हटके है। एक में कुछ और हो रहा है, दूसरे में कुछ और ही हो रहा है, अलग ही दुनिया है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर जो है अवेलेबल हो जाएंगे, तो जो आप उसको ज्वाइन कर लेना और वहां से जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और ये वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 लिखा गया है, यहाँ पर 7 है, 4 है हमारे पास और 5 और 3। सेकंड 5 9 8 4 3 क्वेश्चन मार्क 9 8 4 3। ऑप्शन दिए गए हैं 12 14 15 18, 12 14 15 और 18, ये ऑप्शन दिए गए हैं। चलो बनाओ। ठीक है, मेनका यादव समझ गए, पढ़ लिया आपका कमेंट। चलो इसका आंसर बनाओ सभी फटाफट से। 7 5 4 और 3 से 13 बनाना है, जोड़ के देखो 7 और 3 10, 10 5 15 और 4 19 से तो ज्यादा बन गया। कुछ और सोचो, गुना तो नहीं की हुई। 5 क्रॉस करके देख लो एक बार, क्योंकि 7 पंजा तो 35 ज्यादा हो जाएगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 5 तिया 15, हाँ अब हो जाएगा। 28 में से 15 कम कर दिया तो 13 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई की गई, 8 चौका 32, 9 तिया 27, 32 में से 27 कम कर दिया 5, 9 चौका 36, 8 तिया 24, कम कर दो 2 1 12, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। फिर लास्ट में आज आपको एक खतरनाक सा, खतरनाक मींस से एक बड़े साइज का जो है क्वेश्चन देके जाऊंगा मैं। वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, मींस टू सही ना क्लास में करवाऊंगा, ना ही जो है अगली क्लास में करवाऊंगा। वो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और थोड़ा सा आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सॉल्यूशन मैं उसका दूंगा, सॉल्यूशन मैं उसका दूंगा, लेकिन करवाऊंगा नहीं। सिंपल जो है डायरेक्टली सॉल्यूशन मैं उसका दे दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 84 14 12। सेकंड देखिएगा 81 18 9। थर्ड देखिएगा 88 क्वेश्चन मार्क 11।
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हैं 16, 21, 61 और 81, ये ऑप्शन है। चलो ठीक है, वेरी गुड। सीमा, ज्योति, सुमित, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। आसान इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन जो है टफ हो जाते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप इन क्वेश्चंस को तो जो है बहुत इजीली डील कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और मैं पिछले जो है 2 क्लासेस से आपकी प्रैक्टिस ही इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से आप सीखें, और उसके बाद जो है आप जो है खुद से भी, आप कहीं से भी, कोई बुक हो गया है कहीं से भी, जो आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 12, 14, 84, 12 और 14 से 84 बन सकता है क्या, या फिर 12 से 84? हाँ, 12 से 84 बन सकता है 7 से गुना करने पे। ठीक है, गुना तो ये सारे ही हो रहे हैं, 9 निमा 81, 11 8 88 हो रहे हैं। 12 से 84 बन गया 7 से गुना करने से। 14 अब हमें बनाना है, अगर इस 7 का दुगना कर दें, 7 दूना 14, समझ आया? हमने किया क्या, ऑप्शन हटा देते हैं। 12 को 7 से गुना की, 12 सते 84, जो वैल्यू आई 7 उसका दुगना करके यहां लिख दिया। ठीक है, 9 निमा 81 गुना में 9 कर दिया, 9 का दुगना करके 18 यहां लिख दिया, 11 8 88, 8 का दुगना करके 16, 16 ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर भी 16 जो है हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। 85, 126, 175, 20, 24, क्वेश्चन मार्क 5, 6, 7। ऑप्शन हैं 22, 24, 26, 28। चलिए बनाइए। गुड़िया 16, सुमित, रोहित, मनोज, ठीक है भाई, करमवीर, सीमा, बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए इसका आंसर बनाएं। क्वेश्चन दिया गया 85, 126, 175, 20, 24, क्वेश्चन मार्क 5, 6, 7। ऑप्शन है 22, 24, 26 और 28। चलिए बना दीजिए इसका, स्पीड से, स्पीड से। स्पीड से बनाइए भाई। बन गया? चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। अट्ठाईस, भूमिका कह रहे हैं 28। ओके, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैच कर लीजिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 85, 20 और 5, यानी कि क्वेश्चन देखो ऐसे तो बनेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल बनेगा, यानी कि 5 और 20 से 85 बनाना, मतलब इस तरीके से जो है हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को डील करेंगे। बात तो ये क्लियर हो गई हमें, क्योंकि बड़ी वैल्यूज जो है इस तरीके से दी है। अगर ये बड़ी वैल्यू यहाँ होती ना, 175, 126 यहाँ होता और 85 यहाँ, तो ऊपर से नीचे की ओर क्वेश्चन को हम बनाते, परंतु क्वेश्चन जो है हमें पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनेगा। तो क्या कर सकते हैं भाई, 20 पंजा तो 100 हो गया। चलो बनाते हैं फिर क्वेश्चन को। अगर हम इस 85 को 5 से भाग दे दें, कितना बनेगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 17 आ गया। कट करने से 17 आ गया। 20 बनाने के लिए 3 अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो 20 बन गया। सेकंड पे ट्राई करके देखते हैं। 126 को छोटी वैल्यू 6 है, इससे भाग दे दो, 21 बन गया। हाँ ठीक है, 3 ऐड कर दिया, 24 बन गया। 3 अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है 175, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 35 प्लस में 3 कर देंगे तो 28 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है भाई जिसको ना समझ में आया हो? प्रतिभा देवी 28, मेनका ठीक है, अर्जुन, करमवीर, गुड़िया, ज्योति, बिल्कुल सही है आपका आंसर। क्लियर है 28, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और जो है थोड़ा सा साइज में भी बड़ा है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा।
पहले क्वेश्चन देख लेना भाई साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन उधर तक जाएगा, इसलिए जो है मैं इस तरीके से लिख रहा हूं यहाँ पे 12/3 22/11 18/9 32 क्वेश्चन मार्क 36 27 33 क्वेश्चन लिखेगा और 15। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। 8 एक बार मैं लिख देता हूं फिर साइड हो जाऊंगा, आप इजीली लिख लेना। हाँ हो गया। ऑप्शन हैं 3 4 8 12। लिख लो इस क्वेश्चन को। ज्योति सर ये ऐसे बन सकता 5 6 7। हाँ बना सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आंसर बनना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो इस क्वेश्चन को जो है एक बार लिख लो। कुछ ना समझ में आए इसमें से वैल्यू तो एक बार कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। और जो है उसके बाद जो है ऑप्शंस दे दिए वैसे 3 4 8 और 12, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में पूछा गया था, यहाँ पे लिख दें, बहुत जगह है अपने पास। होटल मैनेजमेंट के अंदर HM लिख दिया, होटल मैनेजमेंट। बनाओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लिखो एक बार। राजीव कह रहे हैं 8 आएगा, ओके। भूमिका भी 8 कह रहे हैं, 8 ऑप्शन में है भाई, बिल्कुल है हमारे पास, ठीक है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तरीका बता सकते हो भाई, तरीका बता सकते हो क्या? क्वेश्चन देखो साइज में इतना बड़ा है, करने लगोगे तो क्या पता कुछ भी ना हो इसमें। रोहित भी 8 कह रहे हैं, ओके। आंसर बना दिया है तो बहुत ही बढ़िया है। प्रतिभा देवी भी 4 कह रहे हैं, 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल है 4 हमारे पास। तरीका बताओ भाई। सीमा 4 कह रहे हैं, ओके। और गुड़िया जो है 8 कह रहे हैं। मोनिका 36 के ऊपर क्या लिखा है सर? 36 के ऊपर कहां पर है भाई 36? ये 27 33 और 15। मैं रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन ही, ठीक है। 15 33 27, ये 27 है। 36 32 18 22 12 3 11 9 3 11 9 क्वेश्चन मार्क 8 2 2 4, ठीक है। नेहा 4 कह रहे हैं सर आंसर बता दिया करो। सुमित आंसर बता दिया करो। अरे सोल्व करवाऊंगा दोस्त, आंसर बताने से क्या होगा? क्योंकि वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपको घर के लिए देना था, लेकिन जो है चलो आप लोग जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर कर ही रहे हैं तो करवाई देते हैं, और अपने पास अभी टाइम भी है तो करवाई देते हैं इसको सोल्व, ठीक है। गुरुजी 3 गुना में 4 12, ठीक है भाई। राजीव सेम लॉजिक। 8 गुना में 4 32। देख लेते हैं कहां से क्या बोल रहे हो आप। 3 गुना में 4 12, ठीक है। और 8 चौका 32, 32 कहाँ चला गया भाई? 32 गुम हो गया अपना तो। अच्छा ये वाला 32, 8 तिया नहीं, 8 चौका 32, 4 कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, आपने अपना तरीका लगा लिया ना। भूमिका कह रही है नीचे वाला 2 और 4 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए, ठीक है। मैं तो ये लॉजिक लगाया गुरुजी, लॉजिक अब पता नहीं सही है या गलत है, चलो कोई ना देख लेंगे। लिख लिया क्या सभी ने? क्वेश्चन लिख लिया क्या? एक बार तो ये बता दो मुझे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ही तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बताओ बताओ भाई बताओ, फटाफट से बता दो। चलो देखते हैं, देखते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा ये, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, इस 4 को इस 3 से अगर हम क्या करें, यानी कि अगर इस 12 को 4 से भाग दें तो 3 बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कर दो सॉल्यूशन सर। ठीक है ठीक है, तो उसी कह रहे हैं लेट हो गई मैं, अरे कोई बात नहीं, यस सर लिख लिया, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अगर हम इस 4 को 3 तक ले आए, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ और कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं देखो, और यहां से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, 12 को 3 से भाग दें, 12 को 3 से भाग दें, वैल्यू आ गई 4, ठीक है, समझ आया। इन दोनों को जोड़ दें, 12 प्लस में 3 कर दें तो वैल्यू आ गई 15, इन दोनों को आपस में भाग दे दिया, 12 को 3 से भाग दिया, वैल्यू लिख दी यहां पर 4, दोनों को जोड़ दिया, वैल्यू लिख दी इधर। यानी कि भाग वाले तो उधर लिख दें हम, और जोड़ वाले लिखते रहे इधर। ट्राई करके देखते हैं, 22 और 11 जोड़ दिया 33, 18 और 9 27 यहां लिख दिया, 32 में 36 बनाने के लिए 4 हमें यहां पर करना पड़ेगा, 32 और 4 कितना हुआ 36। क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। एक बार जोड़ वाले तरीके से मैं निकाल के बता रहा हूं, 12 और 3 15, 22 और 11 33, 18 9 27, 32 4 हमें जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन में था ना 4, 32 और 4 कितना हुआ 36। ये वाली लाइन हो गई कंप्लीट। अब यहां देखो, 12 को 3 से भाग दिया, 12 को 3 से भाग दिया 4 वहां लिख दिया, 22 को 11 से भाग दिया 2 यहां लिख दिया, 18 को 9 से भाग दिया यहां लिख दिया 2। अब जो है 32 है, एक तरफ 8 है, 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देंगे तभी तो 8 बनेगा ना, 32 को 4 से भाग दिया तो 8। अब बताओ समझ आया या नहीं आया। सीमा लेफ्ट हैंड साइड ऑल एड ही आ रहा है नीचे से ऊपर तक, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 4 आंसर बना या नहीं बना, एक बार तो ये बताओ। मैंने ऐड से ही किया सर, सीमा कह रहे हैं, ठीक है, नेहा भी 4 कह रहे हैं। एक बार बताओ भाई क्वेश्चन जो है समझ आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ। बन गया, बन गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। समझ आया या नहीं आया, एक बार फटाफट से कमेंट कर दो, समझ आया या नहीं आया। समझ आया तो थम्स अप भेजो फटाफट से। मेरा ठीक था सर, सीमा चलो अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, फटाफट से थम्स अप भेजो अगर समझ आया तो। अगर कोई इश्यू है तो बताओ। चलो समझ आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।